हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में रामाचंद्रन प्लॉट को देखते हैं। तो रामाचंद्रन प्लॉट एक साइंटिस्ट थे, रामाचंद्रन जी। उन्होंने इनके बारे में बताया था। इसमें हम रामाचंद्रन प्लॉट के द्वारा प्रोटीन, एक कंप्यूटराइज्ड मेथड होता है ये, जिसमें हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में अनुमान लगाते हैं और उनको भी उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनके रोटेशन के बेसिस के ऊपर, जिनको हम टॉर्सन एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले तो जब अमीनो एसिड की प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, वहाँ पर हम जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक अमीनो एसिड 1 है, आर से डिनोट किया गया है ये। ठीक है, ये आर है तो ये R1 है, मतलब ये अमीनो एसिड 1 है और ये अमीनो एसिड 2 है। ठीक है, ये इसका सी अल्फा हो गया यहाँ पे, और ये एक इसका सी अल्फा हो गया। ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड हो गया भैया? अपना दो अमीनो एसिड को जो जोड़ता है, ये अपना पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का जो बीच में कार्बन आ रहा है ये, और एक सी अल्फा, इसके बीच में ये जो बॉन्ड है कार्बन अल्फा और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुका है, इसके बीच में ये जो बॉन्ड है ये, इसको हम साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सी सी मीन्स अल्फा और सी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो तो कौन सा होगा? साई। और एक बॉन्ड यहाँ पर है जो कि इस सी और इस एन के बीच में बन रहा है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? ओमेगा से करेंगे। और एक बॉन्ड होता है जो कि इस कार्बन अल्फा कार्बन और इस एन के बीच में जो बन रहा है, मीन्स ये वाला, यहाँ पर इधर देख सकते हैं ये वाला, ये ये बॉन्ड, ये सेम इधर, ये वाला भी वही है, दूसरा अमीनो एसिड का। तो ये जो बॉन्ड है ये वाला, इसको हम बोलेंगे फाई बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से बोल इसको लिखते हैं फाई को, तो ये फाई बॉन्ड हो गया। तो कुल मिला के जो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके दोनों तरफ, एक तो सी सी के बीच में ये तो हो गया साई, और एक इसके इस साइड जो कि एन के साथ बॉन्ड है, इसको हम बोलेंगे फाई। तो ये जो दो बॉन्ड हैं, इसी से ये रामाचंद्रन प्लॉट्स ने अमीनो एसिड की क्या स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो इन्होंने प्लॉट, उन्होंने एक इजीएस्ट वे बताया, और इनको टॉर्सल एंगल्स बोलते हैं। अब टॉर्सल एंगल्स क्या होते हैं वो अभी आगे देखते हैं। तो रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट जो है ये एक तरह का एक कंप्यूटराइज्ड प्लॉट है, जो कि अच्छा, सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पर बताना भूल गए हैं वो ये है कि ये जो दो बॉन्ड मैंने आपको बताए, कार्बन अल्फा और सी के बीच में साई बॉन्ड, और कार्बन अल्फा और एन के बीच में जो कि है फाई। तो ये जो साई और फाई बॉन्ड जो है ये टॉर्सल एंगल्स बनाते हैं। किस प्रकार से? टॉर्सल एंगल में क्या होता है कि जैसे कि चार यहाँ पर बीच में एटम्स हैं, और इन चार के एटम के बीच में इस प्रकार से, जैसे ये इधर से, तो जैसे ये और ये जो है, ये इसके दोनों तरफ कुछ ये एटम्स जो जुड़े हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में, ये 180 डिग्री में मूव कर सकता है। इधर से इस पॉइंट से ये जो इधर आ रहा है ये भी 180 डिग्री में मूव कर सकता है। तो ये बीच के ये जो पार्ट, ये भी 180 डिग्री मूव, तो इस प्रकार की जो मूवमेंट दिखाते हैं ना, इसको हम
तो इनके लिए इसको हम टोर्सल एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर कार्बन अल्फा और साई है, ये भी 180 डिग्री तक रोटेशन शो करते हैं। और ये जो 5 बॉन्ड है ये भी 180 डिग्री तक का रोटेशन क्या कर सकते हैं, शो करते हैं। तो ये जो इनका पूरे 180 डिग्री तक का जो रोटेशन है उसको हम अज्यूम करके हम किसी भी मतलब प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर से और इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का हम अज्यूमशन कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटराइज्ड मेथड है ये। तो उनको एक प्लॉट बनता है, उसको ये रामाचंद्रन जी ने बनाया था, तो उसके नाम पे इनको हम इसको क्या बोलते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट बोलते हैं। तो ये रामाचंद्रन प्लॉट जो है ये हमें जो प्रोटीन्स के अंदर पाई जाने वाले जो टॉर्सल एंगल्स जो है उनकी वैल्यूज़ के बेसिस के ऊपर हम प्रोटीन के कन्फर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी किस एंगल तक वो घूम सकते हैं स्पेस में, उनके चारों तरफ, कि उनके बीच में एटम्स के बीच में जो है क्लैश ना हो एक दूसरे से, वो वांडर वॉल बॉन्ड भी मेंटेन करके रखें और उनका आपस में क्लैश ना हो और एक दूसरे से टकराए ना, तो कितना वो घूम सकते हैं 180 डिग्री के अंदर। तो इस साई और फाई की वैल्यू से हम किसी भी अमीनो एसिड के सीक्वेंस से प्रोटीन की क्या कर सकते हैं कि वो अल्फा हेलिक्स बनेगा, बीटा प्लेटेड शीट बनेगा, टर्न बनेगा, वो तो कंप्यूटर के मेथड से ही हम उसकी स्ट्रक्चर को अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब डाईहाइड्रल टॉर्सल एंगल होते क्या हैं वो मैंने अब बताया था। तो ये जैसे कार्बन अल्फा की दोनों तरफ सी के बीच में साई और फाई, ये एक डाईहाइड्रल एंगल्स बनाते हैं, इनको टॉर्सल एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं टॉर्सल एंगल्स क्या है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि भाई ये एक बी है और एक सी है। तो यहाँ पर ये जो ए है, ये और ये डी, ये आपस में मतलब कितना भी मतलब 180 डिग्री तक क्या कर सकते हैं, रोटेशन फ्री होते हैं एकदम, मतलब कहने का मतलब ये है। और ये आपस में काफ़ी एक दूसरे के पास आ सकते हैं, किसी भी एंगल चारों तरफ ये मतलब घूम सकते हैं। तो इनमें इस प्रकार की 180 डिग्री तक का रोटेशन की इनमें पावर होती है। तो जैसे कि ये जो कार्बन अल्फा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन अल्फा है, ये इधर घूम रहा है और ये इस साइड में आगे की तरफ मतलब देख सकते हैं ये इस साइड में आ रहा है एन। तो कुल मिला के देखो, ये देख सकते हैं ये सी और सी इस प्रकार, ये यहाँ पर ये तो बी बन गया, ये सी हो गया, ये इसको हम डी मान सकते हैं और इसको ये मान सकते हैं। तो ये चारों जो एटम इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि ये टॉर्सल एंगल्स बना लेते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मतलब 180 डिग्री तक इनमें मूवमेंट पॉसिबल है। तो एक जो प्रोटीन होती है, इन प्रोटीन्स दो टॉर्सल एंगल फाई और साई जो है, इनके रोटेशन से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, जो कार्बन एटम के दोनों तरफ अल्फा कार्बन के दोनों तरफ है, जो फाई और साई बॉन्ड बनते हैं, तो ये टॉर्सल एंगल्स यहाँ पर इनमें बनता है प्रोटीन में। ठीक है, तो अब ये जो डाईहाइड्रल एंगल्स जो है, इनमें एक खास बात होती है कि चार एटम से मिलकर बनी हुई संरचनाएं होती हैं और किसी भी प्रोटीन की हम इनसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ज़्यादा आप इनके डिटेल में ना जाए तो ही ठीक है, काफ़ी केमिस्ट्री के लेवल की चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि प्रोटीन में कार्बन अल्फा और उसके बीच में भी ये टॉर्सल एंगल्स का निर्माण हो रहा है, जो कि इस डायग्राम से भी पता लग रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कन्फर्मेशन। तो एक प्रोटीन की जो मेन बैकबोन होती है, उसमें ये फाई और साई जो है, इनसे टॉर्सल एंगल्स का निर्माण हो रहा है और इनके फाई और साई के 180 डिग्री तक के रोटेशन से हम किसी भी ये जो एंगल्स हैं 180 डिग्री तक का रोटेशन कर सकते हैं और प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में जो है कितने मतलब कॉन्फॉर्मेशन बन सकते हैं। कॉन्फॉर्मेशन से मतलब कि भाई कितना वो
मूवमेंट कर सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स बन जाए, या फिर बीट टर्न बन जाए, लूप बन जाए, या फिर वो सिर्फ बीटा प्लेटेड सीट ही बनाए, एल्फ या फिर बाद में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनाता है, या फिर लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं फाई और साई की वैल्यूज़ पर। तो अब हम आते हैं रामाचंद्रन प्लॉट पे। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में जो एन और सी अल्फा के बीच का बॉन्ड, और सी और सी अल्फा, मतलब यहाँ पे तो कौन सा साई और यहाँ पर फाई, तो ये एकदम फ्रीली रोटेट करते हैं। और ये जो रोटेशन होते हैं इनको हम टोर्सल एंगल्स के द्वारा फाई और साई से हम इनको डिनोट करते हैं। तो जी एन रामाचंद्रन ने कंप्यूटर मॉडल दिया था कि जो काफ़ी, और ये जो है काफ़ी स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जो है ना, ज़्यादा लंबी का नहीं हम कर सकते, लेकिन छोटी छोटे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है, जैसे कि 20 25 50 अमीनो एसिड तक के हैं, उनके हम पॉलीपेप्टाइड चेन के कन्फर्मेशन से हम उनकी स्ट्रक्चर का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने कन्फर्मेशन कर सकता है, अल्फा हेलिक्स बना सकते हैं। इन कन्फर्मेशन का मतलब है कि वही है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं सारी वो कन्फर्मेशन यहाँ पर कहलाएंगी। तो फॉर ईच कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर वाज एग्जामिन, जो ये क्लोज एटम्स हैं तो इनकी टॉर्सल एंगल वैल्यू से हम स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फाई और साई वैल्यूज जो हैं ये कितना रोटेट कर सकती हैं कि आपस में ये आर साइड चेन जो है अमीनो एसिड की वो एक दूसरे से ना टकराए, बस जहाँ पे वो टकरा जाएंगी तो वहीं से उनका जो रोटेशन है वो बंद हो जाएगा। तो कितना वो आपस में रोटेट कर सकते हैं वो अपन यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार का ये जो प्लॉट दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जीरो है और यहाँ पर जीरो है, एक प्लॉट बनाया उन्होंने। तो यहाँ पर तो इन्होंने साई की वैल्यू ली जो कि किसके बीच में होती है भैया, सी एंड सी अल्फा के बीच में, है ना। और यहाँ पर इन्होंने साई वैल्यू ली, और इस वाई एक्सिस पे तो दोनों उन्होंने साई वैल्यू ले ली। ये जो साई वैल्यू है ये नेगेटिव में है और ये किस में है, पॉजिटिव में है। इसी प्रकार से इधर इन्होंने फाई वैल्यू ले ली, फाई वैल्यू ये इधर नेगेटिव में है और इधर पॉजिटिव में है। ठीक है, तो 180 डिग्री तक रोटेशन ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर 180 डिग्री जीरो से, और यहाँ पर फिर पॉजिटिव में 180 डिग्री। तो इस प्रकार का इन्होंने एक प्लॉट बनाया, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट बोलते हैं। तो ये डायग्राम जरूर याद कर लेना। तो यहाँ पर उन्होंने उस वाई और फाई, साई और फाई की वैल्यू से उन्होंने बताया कि भाई ये जो, अब यहाँ पर तीन कलर हैं, एक तो ये वाइट वाला कलर है, एक रेड वाला कलर है, और एक रामाचंद्रन प्लॉट में जो डायग्राम जो दिख रहा है ना, ये इसको तो ऐसा का ऐसा ही रट के जाना है आपको, कहाँ पर क्या बन रहा है देख लेना। ठीक है, तो ये जो वाइट एरिया जो है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर वाइट एरिया है ये वो एरिया है जहाँ पर जब डाईहाइड्रल एंगल्स जो है टॉर्सल एंगल्स वो इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पर क्लैश हो रहा है और वो एक दूसरे से आर साइड चेन वगैरह टकरा रही हैं। तो कुल मिला के इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है डिस अलाउड रीजन है, कि ये इतना रोटेशन पॉसिबल नहीं है उनके बीच में। ठीक है, तो और जितना भी ये जो येलो और रेड वाला एरिया है ये अलाउड रीजन है, इनमें इतना जो है वो रोटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये जो रेड वाला है ये बीटा शीट का है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस में, जब साई की वैल्यू प्लस में करीब यहाँ से 0 से 90 तक जाएंगी, तो यहाँ पर भाई 90 तो आ ही जाएगा, और 90 से और 180 के बीच में। और ये तो साई की वैल्यू होगी पॉजिटिव में, और फाई की वैल्यू इसके सामने हम देखें तो यहाँ से, तो और यहाँ से और यहाँ तक लगाएंगे हम, 0 से इधर आएंगे
तो हम लगा सकते हैं 90 से पहले यहाँ पर ये 40 के करीब यहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ पे 180 जो है तो 140 तक आ जाएगा माइनस में 5 की वैल्यू है ना, तो -5। तो कुल मिला के एक बीटा प्लेटेड शीट में साई की वैल्यू तो जो है वो +90 से और 180 तक, और जो फाई की वैल्यू है वो -40 से -140 तक के बीच में जो हो, तो ये जो एरिया है ये बीटा प्लेटेड शीट का होता है। तो हम साई वैल्यू के फाई और साई वैल्यू से हम मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का अंदाजा लगा सकते हैं। यही बात यहाँ पर ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो एरियाज हैं जहाँ पर इनके बीच में मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, ग्लाइसिन जो है उसमें कोई साइड चेन नहीं होती है, तो ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है ये अमीन एसिड ग्लाइसिन के लिए वर्क नहीं करेगा, ये इसका एक वो है, आप याद रख लेना। तो रेड जो एरिया है ये तो बीटा प्लेटेड शीट का हो गया, येलो एरिया जो है ये किसका हो गया, अल्फा हेलिक्स का होता है। ठीक है, तो इधर तो जितना भी है ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स वाला है, और ये जो एरिया ये वाला ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स वाला है। यहाँ पर आप वैल्यू साई और वैल्यू की देख लो, यहाँ पे कितनी आएगी वो आप कैलकुलेट थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको ये डायग्राम यहाँ पर बता देना है और बता देना है कि भाई रामचंद्रन प्लॉट से उनकी साई और फाई वैल्यू के द्वारा हम इनकी पॉसिबल कन्फर्मेशंस का पता कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड मेथड होता है और उनकी साई और फाई वैल्यू से टॉर्सल एंगल्स के रोटेशन के द्वारा हम उनकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अज्यूम कर सकते हैं। तो यही इन्होंने अलाउड और डिसअलाउड रीजन के माध्यम से बताया कि रामचंद्रन प्लॉट जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो इतना